हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज हम एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी के साथ आए हैं जिसका नाम है मंगोल द राइज ऑफ चंगेज खान। मूवी के स्टार्टिंग में हमें साल 1172 की सीन दिखाई जाती है, जहाँ हमें एक छोटा सा राज्य दिखाया जाता है जो कि अभी के चाइना का इलाका है। उस राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले एक साथ रहते थे और इन कबीले के सरदारों को खान कहा जाता था। ये कबीले हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। जिस राज्य में ये लोग रहते थे उसका नाम तब टेंगुट किंगडम था। उस टाइम इन कबीलों के बीच में कोई भी अच्छा नियम कानून फॉलो नहीं किया जाता था, न ही इन लोगों के पास लीडरशिप की कोई नॉलेज थी। ऐसे एक छोटे से कबीले का सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए उसकी बीवी ढूंढने निकलता है। इस बच्चे का नाम तेमुजिन होता है। वो लड़की ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त के कबीले पे जाते हैं। यहाँ पर तेमुजिन की मुलाकात अपनी उम्र की एक लड़की से होती है जिसका नाम बोटे होता है। बोटे तेमुजिन से उसका नाम पूछती है और कहती है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तेमुजिन उसे बताता है कि मैं अपने शादी के लिए अपने पापा के साथ एक लड़की ढूंढने आया हूँ। ये बात सुन के बोटे कहती है कि तो फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को तेमुजिन के पापा उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि एक बड़े कबीले से हो। जिस पर तेमुजिन कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढूंगा। अगले दिन तेमुजिन के पिता अपने दोस्त के कबीले से सारे लड़कियों को तेमुजिन के सामने खड़े करते हैं और वो इनमें से बोटे को ही चुनता है। अब इन दोनों की शादी कर दी जाती है और इन कबीलों के नियम के हिसाब से शादी के 5 साल बाद ही ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी बच्चे हैं। तेमुजिन वहाँ से जाने से पहले बोटे को अपना एक छोटा सा लॉकेट देके जाता है और कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। यहाँ से तेमुजिन अपने पिता के साथ एक सफर पर निकल जाते हैं। सफर काफी लंबा होने के कारण रात को ये लोग एक जगह पर आराम करते हैं। इन्हीं से कुछ ही दूर एक और कबीले का ग्रुप था। वो लोग तेमुजिन के पिता के लिए अपने ही एक आदमी के हाथ में दूध का प्याला भेजते हैं और ये इस बात का संकेत होता है कि ये लोग शांति चाहते हैं आपस में। तेमुजिन के पिता भी इस चीज को देख के खुश होते हैं और अपने साइड से भी दूध का प्याला भिजवाते हैं। फिर वो उस दूध को पीने ही वाले होते हैं कि उनका एक साथी उन्हें कहता है कि पहले आप इसको किसी और को पिलाएं। पर तेमुजिन के पिता ये बात नहीं मानते क्योंकि वो सामने वाले कबीले का भरोसा जीतना चाहते थे और सारा दूध का प्याला खुद ही पी जाते हैं। इसके बाद वो लोग जब अपना सफर जारी करते हैं तो बीच रास्ते में ही तेमुजिन के पिता अचानक से घोड़े से गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि सामने वाले कबीलों ने जो मिल्क दिया था उसके अंदर जहर था। तेमुजिन के पिता के सारे साथी उनकी लाश को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कि अगर उनको आगे सरवाइव करना है तो उन्हें एक दूसरा मजबूत कबीला ज्वाइन करना पड़ेगा। तेमुजिन के पिता गुजरने के बाद उसका एक खास आदमी उस कबीले के सारे लोगों को अपने अंडर रख लेते हैं, साथ ही साथ सारे जानवर को भी छीन लेते हैं और वो खुद को इस कबीले का सरदार घोषित कर देता है। जिस पर तेमुजिन की मम्मी उस पर गुस्सा होकर कहती है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हें जरूर मारेगा। इस बात से वो सच में घबरा जाता है कि आगे जाके ये बच्चा उसे मार ना दे, इसलिए वो तेमुजिन को उसी टाइम मारने जाता है। पर इन मंगोलों के कबीले में एक रिवाज होता है कि छोटे बच्चे और औरतों को वो लोग मौत की सजा नहीं दे सकते और किसी को मारने से पहले उसकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते थे। पर तेमुजिन की हाइट उस पहिए से छोटा होता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है और वो आदमी वहाँ से जाने से पहले तेमुजिन की माँ से कहता है, अगले साल मैं इसको मारने जरूर आऊंगा क्योंकि अगले साल तक उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और तेमुजिन के पास छुपने का कोई भी जगह नहीं होता। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आती है। उन्होंने उसे कहा था कि बुरे वक्त में गॉड टेंगरे उनका जरूर मदद करेंगे, इसलिए वो उस सीक्रेट माउंटेन की तरफ भागने लगता है। पर रास्ते में अचानक से तेमुजिन का पैर एक बर्फ से जमी झील के अंदर फंस जाता है और वो उस झील के अंदर डूब जाता है। वो डूब कर मरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आके उसे बचा लेता है और अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पर उसका एक भाई भी होता है। वो लोग तेमुजिन को पीने के लिए एक दूध का प्याला देते हैं जिसके अंदर वो लोग अपना हाथ काट के थोड़ा सा रक्त भी मिला देते हैं और वो तेमुजिन से कहता है कि अब से तुम हमारा भाई हो। तेमुजिन भी उस मिल्क को पी जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाने के बाद वो आदमी तेमुजिन को ढूंढ लेता है। वो उसे बंदी बना के अपने साथ लेके जाता है। इस बार फिर से तेमुजिन की हाइट उस पहिए से नापा जाता है, पर अब भी तेमुजिन की हाइट उससे कम ही होती है। ये देख वो आदमी तय करता है कि अब वो तेमुजिन को नहीं छोड़ेगा और बंदी बना के रखेगा तब तक जब तक तेमुजिन की हाइट पहिए से ज्यादा ना हो। अब वो तेमुजिन के गले में एक भारी सा लकड़ी का फंदा लगा के अपना कैदी बना लेता है। उसी कबीले में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि
हमेशा तेमुजिन को खाना खिलाता था और उसके जख्मों में मलहम पट्टी करता था। अचानक एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसी चीज का फायदा उठा के वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को छुपके से वहाँ से रिहा कर देता है। तेमुजिन उस भारी फंदे के साथ भागते भागते वहाँ से चला जाता है और वो उसी सीक्रेट पहाड़ों में पहुँच जाता है जिसके बारे में उसे उसके पिता ने बताया था। वहाँ पर वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है। तभी अचानक तेमुजिन को वहाँ पर एक सफेद भेड़िया दिखता है। उसके तुरंत बाद तेमुजिन के गले का फंदा खुद ब खुद खुल जाता है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तेमुजिन अब बड़ा हो चुका है पर आज भी वो उस कबीले के सरदार से बचते हुए भाग रहा होता है और वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब फिर से वो लोग तेमुजिन को पकड़ लेते हैं। उसे वापस से बंदी बनाकर उसी कबीले में लेके जाया जाता है। कबीले का सरदार तेमुजिन के पास आके कहता है कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर तेमुजिन उसे कहता है कि मैं खुशी खुशी मरना तो पसंद करूंगा पर तुम्हारे सामने जान की भीख नहीं मांगूंगा। इस बात से वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तेमुजिन को बंदी बना के बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात को नशे के हालत में वो कबीले का सरदार तेमुजिन के पास आता है। तेमुजिन इस बात का फायदा उठा के अपने ही फंदे से उस आदमी को मार देता है। फिर वो वहाँ से भाग के सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलने जाता है। वो बोटे से मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत और बड़ी हो चुकी थी। फिर वो बोटे को लेके अपनी मॉम और बहन से मिलने जाता है। यहाँ पर तेमुजिन अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अचानक एक दिन इनके ऊपर एक दूसरे कबीले का ग्रुप हमला कर देते हैं और वहाँ से बोटे को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। इस कबीले के सरदार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वो छोटा था तब तेमुजिन के फादर ने इनके कबीले पर हमला किया था और इस सरदार की माँ को बंदी बना के उठा के ले गया था। तब उसने कसम खाई थी कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका बदला जरूर लेगा। और अब वो तेमुजिन की वाइफ बोटे से शादी भी करना चाहता था। इधर तेमुजिन भी अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था पर उसके पास कोई भी लोग नहीं थे जो कि उसके लिए फाइट करे। तो वो मदद के लिए अपने उसी भाई के पास जाता है जिसने उसे बचपन में एक बार जान से बचाया था। इनका नाम जमुखा होता है। जमुखा भी एक कबीले का सरदार यानी खान बन चुका था। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि वो लोग एक पावरफुल कबीले से हैं, सो हमें इनसे लड़ने के लिए एटलीस्ट 1 साल चाहिए। 1 साल तक ये दोनों भाई लड़ाई करके बहुत सारे छोटे छोटे कबीले को अपने अंडर कर लेते हैं जिससे इनका कबीला काफी पावरफुल हो जाता है। अब वो उस कबीले के साथ लड़ाई करके जंग को जीत जाते हैं। इसके बाद तेमुजिन बोटे को ढूंढते हुए जैसे एक टेंट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बोटे प्रेग्नेंट है पर बोटे के लिए उसका प्यार बहुत सच्चा था, सो वो बोटे को अपना लेता है। जंग के बाद तेमुजिन को उस कबीले से जितने भी जरूरी सामान मिलता है उसका सिर्फ 10% ही अपने पास रखता है और बाकी सामान वो अपने लोगों में बांट देता है। इस कारण दूसरे कबीले के बचे हुए लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो लोगों की जंग की लड़ाई में मौत हो गई थी उनके फैमिली को भी तेमुजिन जरूरत के सामान देते हैं। ये सब कुछ से प्रभावित होके जमुखा के कबीले के 2 खास आदमी जमुखा को छोड़ के तेमुजिन के कबीले को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि मंगोलों में एक रूल था कि वो अपना लीडर खुद ही चुन सकते हैं। इधर तेमुजिन दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहा था और उसे अपने लोगों से भी बहुत प्यार मिल रहा था जिस कारण जमुखा को भी अंदर ही अंदर तेमुजिन के प्रति जलन होने लगती है। एक दिन जमुखा के लोग छुपके से तेमुजिन के कबीले का घोड़ा चुरा रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर तेमुजिन के लोग भी आ जाते हैं और वो घोड़े चुराने वाले लोगों में से एक को तीर मारते हैं तो वो घोड़े के ऊपर से वहीं पर गिर जाता है और जिस पर इन लोगों ने तीर मारा था वो आदमी कोई और नहीं जमुखा का बड़ा भाई ही था। जैसे ही जमुखा को इस बारे में पता चलता है तो वो ठान लेता है कि वो तेमुजिन को जान से मार के इस चीज का बदला लेगा और इसलिए वो आसपास के और भी कबीले के सरदारों से हाथ मिला लेता है। फिर एक बड़े से कबीले के साथ जमुखा तेमुजिन पे हमला कर देता है। तेमुजिन को पता था कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है इसलिए उनके कबीले में जो भी छोटे बच्चे और औरतें थे उन्हें वहाँ से सेफ जगह में चले जाने को कहते हैं। जंग में तेमुजिन हार जाता है तो जमुखा उसे मारता नहीं है, बस एक दूसरे कबीले के सरदार को उसे दे देते हैं जो कि उसे बेचने के लिए शहरों में ले जाते हैं। उसी शहर में एक दिन एक राजा आता है जो कि तेमुजिन को खरीद लेता है। फिर शहर के बीचों बीच एक छोटे से पिंजरे में उसे कैद कर देता है जहाँ पर शहर के सभी लोग उसे देखकर हंसने आते थे। यहीं पर तेमुजिन को रोज देखने एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी आते थे। तेमुजिन उस आदमी से कहता है कि अगर तुम मेरे वाइफ को ढूंढने में मदद करोगे तो मैं आगे चल के कभी भी इस शहर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस बुद्धिस्ट मॉन्क को समझ में आता है कि तेमुजिन काफी पावरफुल इंसान है तो वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तेमुजिन बोटे के लिए उसके हाथ में एक लॉकेट देता है। अब वो बुद्धिस्ट मॉन्क बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान के थ्रू निकल जाता है पर बहुत ज्यादा उम्र होने के कारण वो इस सफर को पूरा नहीं कर पाते और बीच रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से बोटे भी कुछ देर बाद वहीं से गुजरती है और उसे वहाँ पर
तेमुजिन का लॉकेट मिलता है और ये लॉकेट वही होता है जो कि बचपन में तेमुजिन ने उसे दिया था। वो समझ जाती है कि तेमुजिन अब भी जिंदा है। इसके बाद बोटे तेमुजिन को ढूंढने के लिए उसी शहर में आ जाती है। यहाँ पर तेमुजिन को वो एक पिंजरे के अंदर देखती है। उसे वहाँ से छुड़वाने के लिए बोटे एक सिपाही को रिश्वत देके तेमुजिन को वहाँ से छुड़वा लेती है। अब तेमुजिन अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने के लिए काफी दूर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर एक दिन बोटे बातों ही बातों में उसे कहती है कि जितने भी कबीले के खान होते हैं, मीन सरदार होते हैं, सबके सब जुल्मी होते हैं। वो एक दूसरे को मारते हैं, लूटते हैं, जिससे तेमुजिन को भी इस बात का एहसास होता है कि मंगोलों में कोई भी रूल्स नहीं है, ना ही कोई अच्छा शासक है। इसलिए अब वो अपने फैमिली को छोड़ अपने लक्ष्य को पूरा करने निकल जाता है। अब वो एक एक कबीले के सरदार से मिलकर एक बड़ा सा सेना बनाता है, जहाँ पर कुछ ठोस नियम बनाता है, जिसमें पहला था कि औरतों एवं बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा, युद्ध के टाइम दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। और तीसरा, कोई भी अपने खान यानी सरदार को धोखा नहीं देगा। इसके बाद हमें 1196 का सीन दिखाया जाता है। अब तेमुजिन एक बहुत ही बड़ी सेना का सरदार बन चुका था, पर पूरे मंगोलों का राजा बनने के लिए उसके आगे एक ही बाधा था, और वो बाधा कोई और नहीं, उसका भाई जमुखा ही था। उस टाइम जमुखा का भी सेना काफी बड़ा था, पर तेमुजिन अपने भाई जमुखा से आज भी लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो जमुखा से समझौता करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं समझता, जिसके कारण इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होती है। युद्ध में जमुखा का सेना हार जाते हैं। अब युद्ध में जमुखा का जो भी सेना बच जाते हैं, तेमुजिन उन्हें नहीं मारते हैं, बल्कि उन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं। पर इससे पहले जब भी दो खान आपस में लड़ाई करते थे, तो हारने वाले खान की सेना को मार दिया जाता था, जिससे सभी समझ पाते हैं कि तेमुजिन एक महान शासक है। और वो अपने भाई जमुखा को भी बंदी नहीं बनाता है, बल्कि उसे वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद सन 1206 तक तेमुजिन पूरे मंगोलों का सबसे महान सम्राट बन जाता है, जो कि अब पूरे दुनिया में चंगेज खान नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उसने पूरे तेंगुर साम्राज्य को भी खत्म कर दिया था, जिस शहर में उसे बंदी बना के रखा गया था, और वहीं पर अपनी एक नई साम्राज्य की स्थापना की। पर जैसा कि उसने उस बुद्धिस्ट मॉन्क से वादा किया था, उसने उस शहर के मोनिस्ट्री को छोड़ दिया था। आज भी चंगेज खान को इतिहास का एक शक्तिशाली राजा माना जाता है। तो आशा करते हैं गाइस आपको आज की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।